स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हाफ़ लाइफ पीरियड के बारे में। तो हाफ़ लाइफ पीरियड क्या होता है? ये ऐसे टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं। इट इज़ ए टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 50% ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। Time required to convert 50% of reactant into product. 50% of reactant. 50% of reactants into product is called half life period. इसको एलेबोरेट करने के लिए हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल फर्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसके लिए टेम्परेचर का मेंशन करना लाजमी होता है एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब इसका हाफ लाइफ पीरियड जो होता है ना, वो होता है 24 मिनट। इज़ 24 मिनट। आप लिख सकते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ 24 मिनट। बट रिमेंबर स्टूडेंट, अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे ना तो हाफ लाइफ पीरियड भी चेंज हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है और हमने 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको दिया हुआ है, इतने टेम्परेचर पे ये डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड यानी ये जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड लिया हुआ है, इसने डिकम्पोज होना शुरू हो जाना है। और ये हम जितना भी लेंगे इसका आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो कितना टाइम रिक्वायर करेगा? 24 मिनट। फॉर एग्जांपल, अगर हमने लिया हुआ है 0.1 मोल पर DM³ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, 0.1 मोल पर DM³ है हमारे पास डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, तो 24 मिनट में इसका हाफ जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.1 मोल पर DM³ का हाफ क्या हो गया? 0.05 मोल पर DM³। तो स्टूडेंट पीछे क्या रह गया? ज़ाहिर है 0.1 मोल पर DM³ हमने लिया हुआ था, इसको जब 24 मिनट हमने दिए तो इसका हाफ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। पीछे कितना बच गया? हाफ। 0.05 मोल पर DM³ ये हमारे पास पीछे बच गया ये। और अगर हम इसको देंगे 24 मिनट तो इसका हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, पीछे इसका हाफ रह जाएगा, यानी आधा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब 0.05 मोल पर DM³ का हाफ क्या है? 0.025 मोल पर DM³। तो पीछे भी कितना बच गया? 0.025 मोल पर DM³। इसको अगर 24 मिनट दे दिए तो इसका हाफ प्रोडक्ट में कन्वर्ट और पीछे हाफ बच जाएगा। 0.025 मोल पर DM³ का हाफ 0.0125 मोल पर DM³ और पीछे भी बच गया 0.0125 मोल पर DM³। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि अगर हम 0.1 मोल पर DM³ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड लेते हैं एट 45 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 24 + 24
48 plus 24, 72. Then after 72 minutes, we have 0.0125 mole per dm cube after 72 minutes. या आप इसको ऐसे स्टेटमेंट में लिखेंगे, half life period for decomposition of dinitrogen pentoxide at 45 degrees centigrade is 24 minutes. For example, if we take 0.1 mole per dm cube of dinitrogen pentoxide, then after 24 minutes 0.05 mole per dm cube of dinitrogen pentoxide is left behind. After next 24 minutes 0.025 mole per dm cube of dinitrogen pentoxide is left behind. And after third 24 minutes, third time, 0.0125 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड. हमने ये देखना है कि पीछे कितना बच गया. ज़ाहिर है हाफ तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पीछे उसका हाफ बच जाएगा. तो जो पीछे हाफ बच रहा है मैं उसी के हवाले से आप लोगों को समझा रहा हूँ. मीन इफ़ वी हैव, अब उसके बाद ओवरऑल आप बता देंगे. इफ़ वी हैव 0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, देन आफ्टर 72 मिनट 0.0125 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ द डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड. अच्छा स्टूडेंट, याद रहे कि जो डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड की डीकम्पोजिशन वाला रिएक्शन है, इसका ऑर्डर है फर्स्ट. क्योंकि इससे पहले आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी कर चुके हो कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, ज़ाहिर उनका कोई ना कोई ऑर्डर होगा. या वो ज़ीरो ऑर्डर से बिलोंग करते होंगे, या वो फर्स्ट ऑर्डर से, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर या फ्रैक्शनल ऑर्डर से बिलोंग करते होंगे. अब ऐसे तमाम रिएक्शंस जिनका ऑर्डर फर्स्ट होता है, उनका हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता. All the first order reactions are independent of initial concentration of reactant. Initial concentration of reactant. इसका मतलब क्या हुआ? कैसे तमाम रिएक्शन जिनका फर्स्ट ऑर्डर है, all the first order reaction are independent. Half life period of all the first order reactions are independent of initial concentration of reactant. देखिए जी, हाफ लाइफ पीरियड जो है ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन किस चीज़ से इंडिपेंडेंट है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से. किसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की. देखिए स्टूडेंट, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो आप देखें कि अगर हमारे पास ये 0.1 मोल पर डीएम क्यूब है, तब भी इसका हाफ लाइफ पीरियड 24 मिनट है. इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो गई, 0.05 मोल पर डीएम क्यूब है, तब भी इसका हाफ लाइफ पीरियड 24 मिनट है. इनिशियल कंसंट्रेशन और कम हो गई, हमने 0.025 मोल लिया, तब भी हाफ लाइफ पीरियड 24 मिनट. देखें हाफ लाइफ पीरियड जो है वो तो इंडिपेंडेंट रहा ना, बेशक हम रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते जा रहे हैं. मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सॉलिड रिएक्टेंट है और हमने उसका वेट लिया हुआ ना 40 kg लिया हुआ है, और फॉर एग्जांपल उसका हाफ लाइफ पीरियड है जी 10 मिनट. अगर हम उसके 40 kg की बजाय हम 80 kg ले लेंगे, फिर भी उसका हाफ लाइफ पीरियड जो है वो वही जो स्टार्ट में लिया था. अगर यानी
40 kg का हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट है, तो 100 kg का भी हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट होगा। इवन हम 10 kg ले लेंगे, उसका भी हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट होगा। अगर हम 1 kg ले लेंगे, उसका भी हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट होगा। अगर हम ग्राम्स में ले लेंगे, उसका भी हाफ लाइफ पीरियड 10 मिनट, मतलब सेम रहेगा। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन जितनी मर्जी है, उसका हाफ लाइफ पीरियड के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। लेकिन ये ऐसे रिएक्शंस के लिए हैं जिनका आर्डर फर्स्ट होता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ऑल द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एंड here you see it is justified that decomposition of dinitrogen pentoxide is फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हम देख रहे हैं कि इनका हाफ लाइफ पीरियड बिल्कुल सेम आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा। याद रखिएगा स्टूडेंट, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, तो उनकी हम जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करते रहते हैं, उनका हाफ लाइफ पीरियड भी चेंज होता रहता है। इसलिए मैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे स्ट्रेस कर रहा हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो चेंज नहीं होता। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन हम जितनी ज़्यादा ले लें या जितनी कम ले लें या जितनी भी ले लें, हाफ लाइफ पीरियड इज डोंट कंसर्न्ड विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट इज़ ओनली इन द केस व्हेन द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इसी की एक दूसरी एग्जांपल है। अच्छा, जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, उनकी जो डिसइंटीग्रेशन होती है, तो वो भी फर्स्ट ऑर्डर में ही इंक्लूड करती है। अगर हम उसका ऑर्डर देखें, वैसे तो आप लोगों ने इसको ऑर्डर के बगैर ही एलेबोरेट कर देना है। जिस तरह हमारे पास है डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव यूरानियम 92-235। सेकंड एग्जांपल, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन तोड़ फोड़ को कहते हैं, ब्रेकिंग डाउन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरानियम 92-235 is 710 million years। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरानियम 92। देखिए स्टूडेंट, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे हर वक्त रेडिएशन खारिज होती हैं। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरानियम 92-235 इज 710 मिलियन ईयर्स। यू नो 1 मिलियन कंटेन 10 लाख। अगर हम यूरानियम 92-235 ये स्टूडेंट 1 kg लेते हैं ना, तो 710 मिलियन ईयर्स के बाद इसका हाफ kg प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा और हमें पीछे हाफ kg मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 1 kg ऑफ यूरानियम 92-235, then after 710 मिलियन ईयर्स इसका हाफ 1 kg का हाफ क्या हो गया, हाफ kg 0.5 kg तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और पीछे हमें क्या मिलेगा 0.5 kg। तो आप लिख सकते हो, इफ़ वी हैव 1 kg ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरानियम 92-235 आफ्टर 710 मिलियन ईयर 0.5 kg is left behind because 0.5 kg is converted into product. So 710 million year is the half life period of uranium 92-235। इसी तरह 0.5 kg जो है ये नेक्स्ट 710 मिलियन ईयर्स इसका हाफ जो है, इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.25 kg, वो प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा और हमें पीछे कितना मिलेगा 0.25 kg। सेम वे नेक्स्ट वाले 710 मिलियन ईयर्स में 0.25 kg का हाफ 0.125 kg प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और पीछे भी कितना बच गया 0.125 kg। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनका भी हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो आप लिखेंगे जिस तरह ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वालों का लिखा है, तो
जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी डिसइंटीग्रेशन भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही होता है। यानी हम कह सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूरेनियम 92-235 बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्डर, यानी इस रिएक्शन का भी ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट। तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा। 1 kg है तब भी 7-10 मिलियन ईयर्स लगे हैं इसका आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। हाफ kg है तब भी 7-10 मिलियन ईयर, उससे अगर हमने हाफ ले लिया, उससे भी हाफ ले लिया, तो हाफ लाइफ पीरियड रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज हाफ लाइफ पीरियड ऑफ disintegration of radioactive element is independent of initial concentration of reactant 100% as half-life period of all the first order reactions are independent of initial concentration of reactant। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और 2 मैंने इसकी एग्जांपल्स दे दी। डेफिनेशन पे दोबारा है, टाइम required to convert 50% of reactant into product, time required to convert 50% of reactant into product is called half life time, half life period. For example, half life period of decomposition of dinitrogen pentoxide at 45 degree centigrade is 24 minute। एग्जाम्पल 1 दी हुई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाली, एग्जाम्पल 2 का भी ऑर्डर फर्स्ट। तो इसमें तो मैंने ओवरऑल आप लोगों को एक रूल दे दिया ना कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा तो उसकी डिसइंटीग्रेशन जब हो रही होगी ना तो उसका भी हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन ये वाली जो बात है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट रहता है, सेकंड ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर के बारे में ये वाला सीन नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि अगर हमारे पास रिएक्शन ऐसा है जिसका ऑर्डर सेकंड है, या ऐसा रिएक्शन है जिसका ऑर्डर थर्ड है, या nth ऑर्डर रिएक्शन है, तो उनका हाफ लाइफ पीरियड हमें क्या बताता है। तो ये मैथमेटिकल ये एक्सप्रेशंस हैं, इनसे डेफिनेशन भी हो जाती है और आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट हाफ लाइफ पीरियड को टी, यह हाफ लाइफ पीरियड 1/2 ये हाफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को शो कर रहा है, मतलब हाफ लाइफ टाइम पीरियड। विद इन स्फीयर ब्रैकेट लिया और ब्रैकेट के बाहर जो लिखेंगे वो आर्डर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया तो इसका मतलब हो गया हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाएंगे, 1/A स्टैंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, नॉट स्टैंड फॉर इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे सिंस ये आप ये वाली वैल्यू जो है न्यूमेरिकल के लिए याद रखेंगे, T1/2 फर्स्ट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के, 0.693 डिवाइडेड बाई के। तो स्टूडेंट ये वाली वैल्यू जो है ये जस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए है और बाकी डेफिनेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नेक्स्ट, half life period of second order reaction is inversely proportional to initial concentration of the reactant। half life period of second order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant। क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लगाया है तो ये यहाँ अब इसको हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल साइन से रिलेट करेंगे। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर आपने 0 लगाया है तब आप इसको इन्वर्स रिलेशन से रिप्रेजेंट नहीं करोगे, तब आप सीधा सीधा ये लिख देंगे कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, वैल्यू 1 हो जाए 2 आ जाए तब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन को उसके हवाले से पढ़ेंगे कि डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है या इन्वर्स रिलेशन बन रहा है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये आगे इसी तरह न्यूमेरिकल के लिए, सिंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज़ इक्वल टू 1/Ka, ये वैल्यू जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इन सेम वे हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ to the square of initial concentration of reactant. Half-life period of third order reaction is inversely proportional to the square of initial concentration of reactant. ये कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका ऑर्डर थर्ड है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अच्छा चलो, फर्स्ट के बारे में तो आप लोगों ने एग्जाम्पल भी स्टडी कर ली कि भाई अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जिसका ऑर्डर फर्स्ट है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, हाफ लाइफ पीरियड कांस्टेंट रहता है। जिस तरह आप ये देख रहे हैं 24 मिनट 24 मिनट 24 मिनट, बेशक इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जा रही है। लेकिन सेकंड ऑर्डर में क्या होगा कि जिस तरह रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी ना तो हाफ लाइफ पीरियड बढ़ता जाएगा। अगर यही वाला रिएक्शन सेकंड होता ना तो यहाँ पे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पहले की निस्बत कम हो गई है तो हाफ लाइफ पीरियड 24 से बढ़ जाना था, यहाँ पे और कम हो गई तो और बढ़ जाना था। मतलब अगर यहाँ पे 24 है तो हो सकता है यहाँ पे 30 हो जाता, यहाँ पे 50 हो जाता। यानी जिस तरह रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाती हाफ लाइफ पीरियड बढ़ता जाता। ये हमें कहाँ से पता चला, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से कि इन्वर्स रिलेशन बन जाएगा। रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, इन्वर्स साइन यही होता है ना कि अगर एक फैक्टर कम होता जा रहा है तो दूसरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन थर्ड ऑर्डर का क्या है, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी ये छलांगे मार के, जंप मार के हाफ लाइफ पीरियड जो है वो बढ़ेगा कि अगर रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन थोड़ी कम हुई है ना तो हाफ लाइफ पीरियड स्क्वायर की सूरत में बढ़ेगा। अच्छा, इसी तरह इसकी जो वैल्यू है, सिंस हाफ लाइफ पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 1.5 और के स्क्वायर, 1.5 और के ए स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल के लिए आप लोगों ने सॉल्व करना है। स्टूडेंट, लास्ट है हमारे पास के हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर मतलब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसको किसी भी ऑर्डर वाले रिएक्शन के लिए हम फिट कर सकते हैं। T1/2 हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। nth स्टैंड फॉर 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शनल, वट एवर द ऑर्डर इज। हाफ लाइफ period of nth order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant raised some power 1 less than order of reaction। देखिए इसके ऊपर मैंने पार क्या लगाई है, इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर पार लगाई है n-1। मतलब जो हमारा आर्डर होगा ना, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू, इनिशियल कंसंट्रेशन की पार क्या होगी, आर्डर ऑफ रिएक्शन से 1 गुना कम। देखिए आर्डर n है तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पार क्या है, n-1। एक दफ़ा ये डेफिनेशन सुने, दोबारा मैं इसको इधर से प्रूव करता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड सम पावर 1 लेस देन आर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब देखो कि अगर हमारा आर्डर फर्स्ट है तो 1 से आप 1 माइनस करें तो यहाँ पे a के ऊपर क्या आ जाएगा, 0। आर्डर सेकंड है तो 2 से आप 1 माइनस करें, क्योंकि आर्डर से हमने 1 माइनस करना होता है। 2 - 1 तो यहाँ पे 1 आ गया।
आर्डर थर्ड है तो 3 - 1 क्या आ गया 2। जिस तरह यहाँ पे आर्डर n है तो n - 1। लिसन, half life period of nth order reaction is inversely proportional to the initial concentration of reactant raised some power 1 less than order of reaction। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।